नमस्कार राहुल राणा जी। नमस्कार सर। न्यू वाला वर्जन आपके पास जो है रेंज प्लॉट करने वाला वो है आपके पास? प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ सर प्रणाम। है। तो एक काम कीजिए, उसके अंदर जैसे अभी डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग करते हैं तो सब जीरो पे सेट हो जाएगा। अब एक एक चीज डालते हैं। सबसे पहले कैंडल स्टिक बाइसेल सो स्मॉल स्विंग, इसकी टू है, टू थोड़ा बड़ा स्विंग को पकड़ता है, वन पे सेट करते हैं। देन स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देन हम चलेंगे ये बाइसेल वेव 9 की, ब्लू वाला बाइसेल, ब्लैक वाला बाइसेल एंड रेंज प्लॉट। तो उससे ये सेटअप बन जाएगा। अब बोलिए, शॉर्ट आपने मारे, निफ्टी को जो ट्रेड करे शॉर्ट करे, आप ज्वाइन जब करे कब करे? अब से हमारा बात शायद दिसंबर महीने में हुआ था। यस सर। और तब से मैं आपको जान्युआरी बोला जान्युआरी जान्युआरी। जनवरी, तब अपन आपको क्या बोले, निफ्टी गिरेगा। जिस यस दिन सर। आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे, आप ज्वाइन भी नहीं करे, तब आपको बोले थे कि निफ्टी गिर जाएगा। जनवरी यस फरवरी तो सर। तब जाएगी ही। अभी आ हाँ गया। हाँ हाँ सर याद है। अभी देखिए उसकी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन समझा देते हैं। हाँ सर। उसकी आगे का मैथ और कैलकुलेशन भी समझाएंगे। जब जनवरी था, कहा था जनवरी, जनवरी था यहाँ पे, जनवरी में ही बोला था सर। हाँ बोला था सर। तब प्राइस इधर का ही था। तब अपने को समझ आ गया तेईस था। हजार हाँ सर। तब अपने को ये काला कलर दिख रहा था, ये काला कलर का सेल। और पीछे से क्या दिख रही थी, पीछे से दिख रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 मूव मार के रखी हुई थी। तब हम बोले थे ये यस जनवरी सर। फरवरी तक नीचे जाएगा। उसका पीछे कारण था कि ये देखिए ये स्टॉप लॉस खा गया इसका। अब इसको अगर समझना है तो फिर से डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वहां पे मल्टीपल सपोर्ट एकजुट होके बैठा हुआ था। ओनली सपोर्ट डालेंगे, हाँ रेजिस्टेंस नहीं डालेंगे, तो आपकी समझ में चीज आएगा, क्या आएगा कि बाजार जब चल रहा है यहाँ से उठा के ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उठाया सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लेके यहाँ तक लेके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उठाया सपोर्ट लिया, फिर उठाया। अब ये जनवरी पे आ गई है। अब सपोर्ट यस नंबर सर। 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, सपोर्ट नंबर 4, खास करके जो लाइन एक्सटेंड हो रही है, आगे आगे एक्सटेंड हो रहा है। अब बाजार क्या करेगा, ऊपर से आके उसको स्टॉप करेगा, थमा देगा, फिर उठा के फिर जो थमा दिए ये लाइन से थमा दिए। क्लियर? यस सर। तो मैं ये सिस्टम पहले से ही जानता हूँ कि ये ऐसा ऐसा कांड करता है। बाजार क्या करता है, बाजार ऐसा काम करता है। और जब ऐसा काम करता है तो उसके अंदर में आपको जो चीज पहले से ही समझ दे सकता है, दैट इज ये, आप इसको लगा लो। वेव 9 बाइसेल, वेव 45 बाइसेल, डार्क 90 बाइसेल। अब जैसे ही आप लगाएंगे तो आपकी समझ में कुछ आएगा। क्या आएगा? वो है हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट। तो जब यहाँ पे काला यस सर। कलर का काला कलर का सेल बोलता है, उसके पीछे जो भी सपोर्ट सेल। होते हैं बाजार उसको खाने आ जाता है। राइट? अभी क्या बोल रहा राइट है, राइट। काला कलर का बाई बोल रहा है, रिपेंट बाय। में बोल रहा है। तो अब क्या मूव मारने वाला है, ये जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डाउन मूव मारा है ऐसे, फिर उठा दिया ऐसे, उठा के पटक दिए ऐसे,
तो अब अच्छा ये जी। जो अब जो मूव मारेगा यहाँ से ऐसे डार्क कलर वाला ये ऐसा लेके आएगा यहाँ। क्लियर? क्योंकि क्लियर क्लियर। जब बाजार चल रहा है तो बाजार इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट तक डायरेक्टली नहीं गया, बाजार घुमा घुमा के गया, इस तरीके से घुमाया, घुमा घुमा के फिर गया। और घूमते समय जो भी सपोर्ट बने उस सपोर्ट को झटके में खा गया। राइट? फिर सपोर्ट दिख गई है, ये सपोर्ट तो इकट्ठा यहाँ पे इकट्ठा होके बैठे हुए है, वहां से जो गिरा दिया शट शट करके इसको खा गई, इसको खा के नीचे आ गई। अब देखिए पीछे से कोई लाइन वाइन कुछ एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे दो जोन एक्सटेंड हो रही है। अब पिछली बार जब बायर लोगों ने बाई मारे, किस पॉइंट से बाई मारे आपकी उसकी समझ हो जाएगा कि पिछली बार बायर लोगों ने कब कब बाई मारे। पहला बाइंग मारा यहाँ पे, उस समय इलेक्शन था, अगर आप उस समय यस ट्रेड सर। करते थे, यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते यस थे, सर। वहां वहां पे इलेक्शन था, यहाँ इलेक्शन था, फट करके एक दिन गिरा दिए और 12। फट करके भगा दिए, इलेक्शन टाइम था। तो यस ऑपरेटर सर। ने ऑपरेटर ने बाइंग इस पॉइंट पे मारा था, पहला बाइंग, उसकी लाइन अभी एक्सटेंड हो रही है। राइट? उसके बाद मोदी जी जीत गए, यहाँ तक लेके आए, यहाँ पे आते ही 75 का लॉट को 25 की लॉट में ट्रांसफर कर दिया गया कि लॉट साइज कम हो गई। राइट? यहाँ पे यह न्यूज था, यहाँ मोदी जी जीते, वहां 75 की लॉट 25 की हो गई, कैपिटल ज्यादा लगेगा, टैक्सेस बढ़ा दिए, बाजार डाउन होना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे ये कहानी था। फिर यस सर। उसके उसका लाइन उसके बाद इस पॉइंट से तो आपको ये चेक करना है कि ये ऑपरेटर कब कब एंटर मारे। पहला एंट्री यहाँ मारा जो कि लाइन एक्सटेंड हो रही है, फिर वहां पे ऑपरेटर ने माल काट दिए, फिर एंट्री यहाँ पे मारा, इतनी सी लाइन की दूरी पे ऑपरेटर ने एंटर मारा। एंट्री मारने के बाद ये दो लाइन एक्सटेंड हो रही है, और फिर देखिए यहाँ से जो ये ऑपरेटर एंटर मारे, यहाँ से बुम 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 बुम, फिर उड़ाए, फिर घुसाए, उड़ाए, बुम 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 बुम। अब यहाँ पे जो चीज बन रही थी, यहाँ पे ऑपरेटर माल काट चुकी है, जनवरी से ही चालू हो चुकी थी। उसके बाद हम उसको देख के बोल रहे हैं, अच्छा काला कलर आ रही है तो उसका मतलब है घुसेगा नीचे जनवरी से। अब हम नहीं बोल सकते क्या कि घुसेगा नीचे और जाएगी नीचे, नहीं जाएगा। क्यों? ऑपरेटर का ये जोन है, ये चीज क्या है, जोन है। अब ऑपरेटर यहाँ पे कोई ऐसा करके लाइन लेके आने वाले होंगे और यहाँ से उस साइड लेके जाने वाले होंगे, और यहाँ से उस साइड जो लेके जाएंगे उसमें चीज जो पैदा होगा, इस तरीके की बाय और इस तरीके की सेल, ये मूव भी फास्ट होगा, क्विक एंड फास्ट। अब उससे क्या पैदा होगा, उससे हाई एंड हाई इस तरीके की चैनल पैदा होगा, जैसे कि ये लो और ये लो और वो हाई और ये हाई कनेक्ट करने से क्या पैदा होगा, चैनल पैदा होगा। अब समझ में आया? फिर यस सर। तो हम जनवरी से बोल रहे हैं कि गिर जाएगी, और ये हो गया। और दूसरा कारण भी है हमारे पास, 12 महीना डालिए तब जाके समझ में आएगा कि हमारा जो मदर कैंडल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में जो 4 पॉइंट एंड फंक्शन है, हाई पॉइंट से क्या होता है, अब आप बोलिए हाई से क्या होता है। सेल। तो ये जब ये वाला हाई तक पहुंचा, पीछे से देखो ट्रेंड कहाँ पहुंचा, हाई, हाई से क्या हो गई, गिर गई। गिरने के बाद ये यहाँ पे पीछे से कोई सपोर्ट था उसको चाट गया, गिरा के क्या किया, सपोर्ट को चाट दिए। चाटने के बाद इस तरीके से मैं यहाँ से वीडियो बना रहा था, अगर स्टॉक ट्रेडिंग में किसी को मास्टर बनना है तो ऐसे सीखो। राइट? पूरा वेब सीरीज बना रहे थे तब, ये तब अपन बोल रहे थे ये अब ऊपर जाएगा। अब जैसे ये काला यहाँ फ्लड हो गया, तब से अपन बोल रहे ये नीचे जाएगा। अब ईयरली हाई से क्या होती है, डाउन ट्रेंड, ये गिर गई, उससे पहले गिर गई,
फिर उठाया और फिर पटक दिए। जितने भी स्टॉप लॉसेस कहीं पे कोई भी स्टॉप लॉस डाल के अगर रहा होगा, सबकी हिट हो गई है। क्लियर हुआ? यस सर। बाजार स्टॉप लॉस हंटर है। लोग लॉन्ग टर्म में बुलिश सोच रहे हैं, कहाँ डालोगे स्टॉप लॉस? अगर आप पिछला साल की इस पॉइंट पे बाय करके अभी भी होल्ड मारे हुए हो, तो आप यहां से यहां तक देखो, तो आप एंटर अगर इस पॉइंट पे करे तो कहाँ भागोगे? इधर यहाँ भाग जाओगे। फिर एंट्री यहाँ मारे तो आप इस हाई पॉइंट के ऊपर क्या करोगे? भाग जाओगे, इधर भाग गए। फिर ये सब हिट होने के बाद अब जाता है आपका एंट्री पॉइंट आता है, राइट? यस सर। तो अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कर देंगे बंद। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसको हम करेंगे बंद, और बंद करने के बाद हम समझेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड क्विक स्विंग। म्यूट कर दीजिए माइक। तो स्विंग वन, शो स्मॉल स्विंग, कैंडल स्टिक बाई सेल, ये हम डाल चुके। देन हम डालेंगे रेंज प्लॉट, जो कि बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी है। उससे हमारे सामने एकदम नंगा दिखेगा कि बाजार के अंदर कार्यक्रम क्या चल रहा है, कौन सी लेवल से चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कहाँ से बायर एंटर हुए, कहाँ से सेलर एंट्री मार रही है। ये टोटल मेथड हमको दिखने वाला है। तो ये रहा ईयरली कैंडल। साल ओपन हुआ कब? यहां से ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इतनी सी गिरा दिए, फिर उठा दिए, उठा के पटक रही है, राइट? पटक चुकी हुई है ऑलरेडी। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। क्या है ये? अब वो क्या है? वो है लो पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? वो है हाई पॉइंट। ये हाई, ये लो। ये हो गया आपका ओपन। क्लोज कब मारेगा? 31 दिसंबर को क्लोज मारेगा। तो आज अभी बाजार में क्या हो रही है? आज अभी बाजार में क्या हो डाउन रहा है? डाउन ट्रेड। डाउन ट्रेंड नहीं है। अभी आप जो पढ़े वो समझे नहीं। डाउन किस स्विंग पॉइंट स्विंग से है। हुई है? यहां से डाउन हुई है। डाउन कहां से हुआ? यहां से डाउन हुआ है। लेकिन इस पॉइंट से डाउन कब हुई है? उस पॉइंट से वो डाउन नहीं हुआ है। ठीक वैसे यहां से अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स, आपको लेवल्स आराम से दिखेंगे। ये लेवल है। यहां से ये उठ के गई कहां तक? लेवल तक। वहां से पटका कहां तक लेके आया? लेवल तक। फिर उठाई लेवल के सामने, फिर पटका लेवल पे, फिर उठाया लेवल के नीचे, फिर पटक दिए। तो और क्या बोल रहा है माथे में सिग्नल? सेल 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 सेल। और इस समय अपन क्लास किसको करा रहे थे आपको, वो भी बोल देते हैं। उस समय यहाँ पे सैयद नाम का कोई है, वो ज्वाइन करे थे उस समय। उनको क्लास करा रहे थे। क्या आपको कौन सी चीज विजिबल समझ में आ रही है? यहाँ से बाजार कहाँ जा रहा है? बाजार डाउन जा रही है। तो ये क्या बन चुकी है? पोल। और ये क्या बन रही है? फ्लैग। तो क्या बन रहा है? फ्लैग एंड पोल। क्या बोल रहा है सिग्नल? सेल। चुपचाप सल्टेड मारो तुम, राइट? उसके बाद ये नीचे गया, हमारा लेवल पे आया। सीधी बात, लेवल हमारा है। लेवल पे आया, ऊपर उठाया, लेवल तक आया, वहां से घुमाया, लेवल कटा, अगला लेवल आया, वहां से उठाया, लेवल तक, फिर गिराए, इसको कटे। हम बोल रहे थे कि लेवल, लास्ट लेवल ये 22,810 लेवल है। और वहां पे अगर आप यहां से शॉर्ट मार के आए हो, यहां जाके थोड़े ना शॉर्ट मारोगे।
क्यों? अगर आप इधर से सेल ट्रेड मारे हो, इस लेवल से शॉर्ट मारे हो, आपका वन रिस्क टू रिवॉर्ड समझ लेते हैं। वन रिस्क, देन टू रिवॉर्ड, देन थ्री अचीव हो रहा है और आप यहां से सेल मारे, राइट? क्या करे? सेल। सेल मारने के बाद आपकी ये डिस्टेंस तक क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट को बुक भी तो करना है। क्या होगा? यस सर। प्रॉफिट बुक। अगर वहां पे प्रॉफिट को बुक करना है तो अब इस जगह पे कौन सी बटन दबाओगे आप? ब्रोकर ने आपको कितने बटन देके रखे? बाय। यहाँ पे तो सेल दबा दिए। सेल मारने के बाद प्रॉफिट आ रही है, उस प्रॉफिट को करना है बुक। अब बुक करने के लिए आपको एक बटन और दबाना है। कौन सी बटन होंगे वो बाय डिफॉल्ट आप चाहो या ना चाहो, पैसा आपको घर में अगर लेके जाना है तो बाई के अलावा कोई और बटन आप दबा नहीं सकते। क्या समझे आप? समझ में बात आ गया? यस सर। तो प्राइस जब हाई पे था, सेल 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 सेल। लेकिन जब प्राइस लो पे आ गया है, तब सेलिंग स्ट्रेटेजी बंद कर देना चाहिए, राइट? तो हम जब जनवरी से सेलर बन रहे हैं, कब से बन रहे हैं? जनवरी से सेलर बन रहे हैं। जनवरी गया हम सेलर, फरवरी गया हम सेलर, मार्च महीना गया हम सेलर। लेकिन अभी अप्रैल आने वाला है, हम यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक खाने के बाद इधर जाके सेल ट्रेड मारो, ये बोलने वाला बुड़बक थोड़े ना है, राइट? रिस्क टू रिवार्ड को समझ लेते हैं कि जो बिग प्लेयर है या ऑपरेटर है, उनकी जो खेलने की तरीका होता है वो कैसे होता है। एडमिन वर्ड ऑन गेस्ट कहा गया दीक्षा। तो जिसने भी इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट से सेल मारा है, क्या मारा है? सेल मारा है। अब वो अगर सेल मारा है तो उसकी रिस्क है, रिवॉर्ड भी है। पहला रिवॉर्ड है वन, जो कि आपको ये नजर में आएगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट, दिस इज वन। देन टू, ये अगला डिस्टेंस पॉइंट टू। फिर थ्री, जो कि अगला डिस्टेंस पॉइंट ये। फिर फोर, नेक्स्ट डिस्टेंस पॉइंट ये। फिर फाइव, ये डिस्टेंस पॉइंट, राइट? फिर सिक्स, जो कि ये डिस्टेंस पॉइंट। देन सेवन, क्या होता है? सेवन। अब आप बताइए, अगर यहाँ पे घुसे और आपकी समझ में ये स्विंग आती है, जो कि हम पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी अपनी 14 थियोरटिकल में, तो हम पढ़ा रहे हैं कि ये क्या है, कैसे पहचानोगे, अगला टारगेट कैसे निकालोगे, और ये इंडिकेटर चिपकाने से अपने आप से निकलती है। तो आप कैसे क्या करोगे नहीं करोगे, वो तो इंडिकेटर में से जाओगे और बटन दबाओगे, कौन सी दबाने से क्या आ रही है और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। और सात तक प्राइस ने नीचे क्या अचीव किया? टारगेट अचीव किए नीचे। अब बाजार देखिए कर क्या रहा है, ये लेवल्स तो वही के वही रह गई, कहीं और तो वो गए नहीं, यही है। लेकिन भाव पर्टिकुलर इस पॉइंट से क्या चालू किया? पहले दिन, कल का दिन ग्रीन बना के ऊपर। आज जब ये नीचे आया तो कार्यक्रम करे, कौन सी? जूम मारते हैं, जूम मार के कार्यक्रम समझते हैं। तो इस पॉइंट, इस लेवल के सामने तक लेके आए, यहां तक। फिर क्या किए? उठाए। अब उठी तो अपना लेवल कटी, लेवल कटा। किस साइड उठा रही है? वाई। तो नीचे बोल के क्या रखा है? वाई। अब ये आज खुला
खुल के नीचे आया, जम के नीचे आया, लेकिन इस लेवल के नीचे कब गया? वो गया नहीं। अब वो कर रहा है, क्या कर रहा है? ये भगा रही है किस साइड? फिर से ऊपर की साइड। तो आप टारगेट किसको बनाओगे? जब ऊपर की ओर उठा रही है तो टारगेट ये बन जाती है, राइट? जैसे नीचे के लेवल को कटता है तो अगला टारगेट नीचे बनता है, अगर ऊपर की साइड कटेगा तो अगला टारगेट ऊपर का बनता है। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि जब प्राइस इस जगह से उठा के यहां तक लेवल तक टारगेट बना रही है, वहां से घुमा रही है, अब जब वहां से इस लेवल से घूम रही है तो नीचे की अगर एरो बनता है तो डायरेक्शन नीचे की है तो टारगेट भी ना नीचे होता है। तो ठीक उस तरीके से अगर ये काट रही है ऊपर की साइड, ये खुलता है आके फिर उठाता है ऊपर का साइड, तो टारगेट क्या है? टारगेट एक दो दिन देखोगे तो ये क्या बनती है? टारगेट ये बनता है टारगेट। क्लियर हुआ? यस सर। अब इससे एक चीज और बनती है। क्या बनता है? अब जैसे कि यहाँ पे एक लाइन दिख रही है हमको, ठीक? ये वाला एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है। अब इस लाइन से इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक ये हो चुका हुआ है, राइट, यहां तक सबको दिख गई है कि चार्ट पे क्या हो रही है। लेकिन अब सवाल होता है, उतना टाइम अगर हम आगे देंगे तो क्या होगा? तो तब क्या होंगे? तब भी कुछ होना है। क्या होना है? बोलिए। तब भी कुछ होना है, क्या होना है? ओपी आएगा बाजार। तब जो होना है वो हम जानते हैं, आपको बोलेंगे, राइट? लेकिन बोलने से आपको कुछ बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये इंडिकेटर है तो आपको कुछ बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको तो कुछ खींचातानी इधर उधर करने का है नहीं ना, आप बटन दबाओगे आ जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको बहुत परेशान होगा, परेशानी होना है ही उनको, राइट? वो लोग कौन है? और ये सवाल होता है कि वो लोग कौन है। मेरे पास सिंपल आंसर है, जो अल्टीमेट ट्रेडर 369 ज्वाइन कर चुका हुआ है उनकी तो तकलीफ कभी हम होने देंगे नहीं। जो ज्वाइन वॉइन कुछ करे नहीं, या तो अपने को यूट्यूब से देख रहे हैं या फिर हम कोई एनालाइज कर रहे हैं, उसको वीडियो के हिसाब से देख लिए और उस पर उंगली मारने आ गए, तकलीफ किनको होगी? उनको होगी, राइट? क्योंकि जब बाजार ऊपर भगेगा, कैसे भगेगा? अगर बाजार ऊपर भगेगा कैसे भगेगा? पहले तो ऐसे मारेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। जैसे ही यहाँ से ये चीज ऐसा हो जाएगी तब आपको इस तरीके की डार्क कलर का एक मूव नजर आएगा। अभी तो बाजार ने मूव मारा तक नहीं, मारेगा फिर दिखेगा, और जब मारेगा दिखेगा तब जाके हम उधर में कोई अगर डेट निकलता है तो माउस पॉइंटर रखते हैं, डेट देख लेते हैं, मोटा मोटा 15 अप्रैल। जब बाजार इस तरीके से चल के 15 अप्रैल पे यहाँ पे होगा तब जाके अपन बात करेंगे क्या कि अब इधर में क्या करना चाहिए। हम बात तब नहीं कर रहे जबकि वो 15 अप्रैल पे वहां कहीं होगा। आज की डेट पे बात कर रहे हैं जो कि 17/3/2026 है। कौन सी डेट है? 17/3/2026। इस डेट पे बात कर रहे हैं किस चीज की? 15 अप्रैल की। कि बाजार यहाँ पे ये करके अगर निकलता है तो 15 अप्रैल तक वहां तक होने में और इसको घुमाने में जो जो कार्यक्रम करने पड़ेंगे उसके अंदर में क्या चीज शामिल है? दैट इज रिस्क टू रिवार्ड।
बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5, बॉक्स नंबर 6, बॉक्स नंबर 7। अब ये 7 बॉक्स तक क्या करा, नीचे घुसा दी। तो 3 बॉक्स तक अगर उठाती है तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स तक उठाता है तो यहां होता है, राइट। चौथा बॉक्स तक उठाता है तो यहां होता है, राइट। अब कैसे उठती है, और 2 प्रकार से उठ सकती है, ऐसे सेट करके उठ सकती है, और दूसरा ये घुमा घुमा के उठ सकती है, राइट। और जैसे मन करे वैसे उठे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे उठेगी। ये सेट करके अगर आज ही उठ गई तो हम बायर है, राइट। अगर ये घुमा घुमा के उठा तो तब भी हम बायर ही है, क्योंकि हम सेलर किस पॉइंट से थे, इस पॉइंट से। और जहां हमको प्रॉफिट बुक करके भगना होगा, वहां हम सेलर कैसे बन सकते हैं, वहां हम सेलिंग नहीं कर सकते, राइट। अब यही चीज हमने एक चीज से और एक चीज से समझाए थे, दैट इज ये, इससे समझाए थे, राइट। हमने इसकी भी एक वीडियो बना के डाले हुए हैं कि सारी चीज ऑफ कर लो। तो आपको अगर ड्राइंग करना आता है तो आप ड्राइंग करके देख सकते हो। इसमें पूरा साल का गणित लगी हुई है। पूरा साल खत्म होने से पहले, साल शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले हमने गणित लगा के रखे हैं। अगर कोई खींच पाता है तो खींच लो। कैसे खींचना है ये मत पूछना। ये मेरे से मत पूछना कि कैसे खींचना है, ये नहीं पूछो। समय आएगा मैं खुद ही बोल दूंगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमने कौन सी थ्योरी डाले, पहले उसको समझना है। सबसे पहले हमने डाले बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, क्योंकि बिना बॉक्सेस के तो ये पैदा हुआ नहीं। तो पहला थ्योरी है बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। फिर हमने इसके अंदर डाले 369 ट्रेंड लाइंस, राइट। 369 ट्रेंड लाइन, क्योंकि हर जगह पे ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन दिख रही है। सारे ट्रेंड लाइन मिलके आपको स्टार के जैसा कुछ दिख रही है। अब जब पूरा स्टार पे नजर जा रही है तो आप 369 भूल चुके हो और बॉक्स एंड बॉक्स भूल चुके हो, तब ये बनता है मायाजाल। अब जैसे मायाजाल बनता है, मायाजाल के साथ हमने एक सर्कल को ऐड मार दिए, तब ये बनता है सुपर चक्र। तो जब आपका 12 का उम्र है, जब केक कटवाया जाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक पे कितने उम्र लिखे होंगे, 12। अब जब आप अगला साल 13 के हो जाओगे, तब भी वही 12 वाला मोमबत्ती जला के कटवाएंगे थोड़े ना, नहीं ना। तब तो आप टेढ़ा के हुए हो, लेवल अप हुई है। ठीक उस तरीके से हर एक ड्राइंग के साथ उसकी अगला लेवल कनेक्टेड है। तो पहला बॉक्स एंड बॉक्स, देन 369 ट्रेंड लाइन, फिर मायाजाल, फिर मायाजाल से क्या बनता है, सुपर चक्र में कन्वर्ट होता है। अब ये जो चीज है, इसके अंदर में क्या क्या चीज देखा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप पर्टिकुलर एक कॉर्नर पॉइंट से 3 लाइन देख रहे हो, उसकी ऑपोजिट कॉर्नर में 3 ट्रेंड लाइन देख रहे हो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 ट्रेंड लाइन। अब बाजार को ऊपर जाना होगा, कहा जाना होगा, ऊपर जाना होगा। और बाजार वो लो पॉइंट को इस तरीके से कनेक्टेड करोगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको जरूर मिलेगा, मगर बाजार ऊपर जा रही है तो। अब बाजार को नीचे जाना अगर होगा तो तब भी एक ट्रेंड लाइन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऊपर जा रही है तो सपोर्ट के लिए काम कर रही है ट्रेंड लाइन, नीचे आ रही है तो रेजिस्टेंस के लिए काम कर रही है ट्रेंड लाइन। अभी इसके अंदर में इतने सारे ट्रेंड लाइन है और हमको ये समझना होता है कि इतने सारा है, बाजार थोड़े ना इस महीने में है, अक्टूबर महीने में हम थोड़े ना है, नहीं है। हम कौन से महीने में है, हम तो है यहाँ पे, कहाँ पे, फरवरी के बाद, अप्रैल के पहले और यहाँ पे, राइट, यहाँ।
और यहाँ पे अभी नीचे से 3 पॉजिटिव ट्रेंड है बाजार के पास जाने की, 3 डायरेक्शन है। और पहला डायरेक्शन जो है ये इस साइड लेके जाने की, उसको तो साले ने इस साइड काट के रखा है, तो उधर नहीं जाना, राइट। फिर बचता है ये ट्रेंड लाइन, कहा जाना, उधर जाना। और उधर अगर इस ट्रेंड लाइन के अनुसार जाएगी तो तगड़ा ट्रेंड लाइन ये बनेंगे, तो स्विंग इसके ऊपर ऐसा होना है, राइट। स्विंग किसके ऊपर कैसा होना है। अब जब बाजार इसको भी तोड़ रहा है तो हम बोल रहे हैं कि आपका लास्ट नंबर ये आता है 22,763। और हम जो इंडिकेटर डाले उसके अंदर जो रेंज बनते हैं, वो रेंज क्या बनते हैं उसको हम लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों से जोन बन जाएगा। अब दोनों से क्या बन गई है, जोन बन गई है, डायग्राम वही है। अब दोनों के अंदर बना हुआ है जोन, और जोन के जो नंबर है वो आपकी होंगे हाई। यहाँ पे बोल रहा है 22,810। अगर भाव इसको काटा है, तो अगर भाव आता है तो आपका मैक्सिमम टारगेट बनेगा ये, राइट। और वहां पे आपके पास एक ट्रेंड लाइन है बुलिश, दूसरा ट्रेंड लाइन है बुलिश। ये कौन सा है, बुलिश ट्रेंड लाइन। अब बाजार वहां से यहां तक आपके इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रही है, तो आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड कौन है, ये, राइट। क्योंकि ये अब तक क्या कर रही थी, सपोर्ट दे रहा था, सपोर्ट मार रही थी, सपोर्ट ले रहा था। लेकिन जब ये इसको तोड़ दिया, अब ये सपोर्ट के लिए काम नहीं करेगा बल्कि रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। तो ये जो भाव को उठाएंगे एक दिन, फिर 2 दिन, यहाँ देखो जोन आपको नजर आ रही है, यहाँ जोन है। अगर यहाँ उठ के ये गुटर 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 करता है, अपने को कोई हैरानी नहीं होता है कि जोन है, जोन पे आया है, जोन वाला हरकत कर रहा, राइट। क्या समझे। तो अब जो फिगर में चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और इस चीज को हमने कहीं बोल के रखे हैं, राइट। कहाँ बोल के रखे, निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है, इस वीडियो में हमने बोल के रखे। और इस वीडियो के अंदर में एक बेवकूफ हमको कमेंट मारा, देखिए कमेंट क्या मारा है। अरे कहाँ गया बे, चलो अब कमेंट वमेंट के अंदर दिखेगा कि नहीं दिखेगा नहीं पता, लेकिन बेवकूफ ने अपने को कमेंट मार रहा है, कि कमेंट में बोल रहा है कि ये बकवास है। बकवास किसके लिए है, क्या समझे। वो साले ने कमेंट हटा दिया शायद। कम्युनिटी में जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, वो वीडियो कंटेंट में जाते हैं, इसके अंदर में तो दिख रहा है, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये रहा, आ गया। क्या बोल रहा है, बकवास है ये, फंसाता है इंडिकेटर के नाम से। अब आप बोलिए कि क्या बकवास है और इंडिकेटर ने आपको कितना फंसाया। हमने इसको रिप्लाई कर दिए, बकवास तो तू आज कर रहा है, इंडिकेटर जनवरी से सेल बोल रहा है बुड़बक। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की मतलब क्या है, स्ट्रक्चर भले आपको भी आज समझ में नहीं आएगा, राइट। क्योंकि आप कब से ज्वाइन करे, दिसंबर जनवरी से। तो आपको ये स्ट्रक्चर की पावर कैसे समझ में आएगा, आपने कभी ना देखे हो, ना सुने हो, ना इस पे कभी काम करे हो, तो आपको इसकी पावर समझ कैसे आ सकती है, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमने बनाया, हमको पता है कि इसकी पावर क्या है, इसके पास कौन सी ट्रेंड लाइन है, कितनी जोन है, अब प्राइस जो एक्शन मार रही है कौन सी एक्शन कर रहा है। क्लियर हुआ।
इंडिकेटर को हम बंद कर देते हैं, इंडिकेटर हो गया है बंद। अब इसकी एक और स्पेशलिटी है, दैट इज क्रॉस पॉइंट। कि क्रॉस पॉइंट कहाँ कहाँ है उसको फाइंड आउट करो। जैसे कि ये टेंडर लाइन और ये टेंडर लाइन क्रॉस मारा है, राइट। यहाँ पे एक अगर लाइन डालोगे तो ये क्रॉस पॉइंट, उसके ऊपर में ट्रेंड लाइन पे लाइन डाला हुआ है, तो आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लेवल है। ठीक इस तरीके से क्रॉस पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ होता है क्रॉस पॉइंट। उन क्रॉस पॉइंट पे अगर आप लाइन डालो तो क्रॉस पॉइंट, यहाँ पे देखिए आपको जोन मिल रही है और वहां पे भी जोन मिल रही है। इधर पे स्टॉप लॉस डाल के इसको बेचा गया। मेनली स्टॉप लॉस कहाँ डाल के रखी, यहाँ, जो ऑपरेटर का हिट ही नहीं होता है। अब क्रॉस पॉइंट हम देखेंगे, ये क्रॉस पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन अगर आप पीछे कर दो तो देखिए ये जोन से बाइंग करा रही है, अभी भी करा रहा है, राइट। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है, क्रूशियल क्रॉस पॉइंट, नेक्स्ट क्रॉस पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा। ये हाई साइड में काम करेगा, जब प्राइस हाई की ओर काम होगा तब काम करेगा। फिलहाल लो पे ये यहाँ पे एक क्रॉस पॉइंट, जहां से आपको एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। तो आज जो बाजार नीचे गिरी, वो हो सकता है, जा सकता है। ऐसा बेवकूफों वाला करने वाले बुड़बक लोग बहुत है दुनिया में, तो बहुत है, ढेरों है। अब वो पैदा क्यों होते हैं हमको वो नहीं पता, बस कि दुनिया में ऐसे लोग पैदा क्यों होते हैं, कि हो सकता है, जा सकता है, कर सकता है। तो इसने जो सपोर्ट लिया, कहाँ पे लिया, हमने तो आज अभी बैठ के नहीं खींचे, हमने खींचे बहुत पहले खींचे, जनवरी के बाद से खींच के रखे हैं। और बोल क्या रहे हैं, पूरा साल के लिए वैलिड। और ये आज इसी सपोर्टिंग लाइन पे क्या करा रहा है, बाय। तो टारगेट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट टारगेट में है, राइट। और स्विंग क्या बन रही है, इस तरीके से उठाई, उठा के पटक के यहां तक लेके रखे, लेके इसको उठा रही है, यहां पे लेके जाने की कोशिश करा रहा है, राइट। तो ट्रेंड लाइन पहले से खींचा हुआ है या नहीं, वो पहले से खींचा हुआ है। उसी लो पॉइंट पे क्या करा, सपोर्ट लिया, और किधर को जाता ही टनाना, ऊपर को जाता ही टनाना। अब चिपकाओ इंडिकेटर, क्योंकि ड्राइंग अगर कर पाए तो अच्छी बात, नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे। कोई किसी को ड्राइंग के बारे में पता नहीं है कि ये ड्राइंग कैसे करना होता है। देखने में तो मजेदार या पावरफुल कुछ तो लग रही है, करना कैसे है यही नहीं पता, तो तुम देख के क्या उखाड़ोगे, कुछ नहीं। तो ड्राइंग करना नहीं आता, मत करो। इंडिकेटर हम दे रहे हैं ना, तुम उसके अंदर में चले जाओ। कैंडल स्टिक बाइसेल चिपकाओ, स्विंग 1, और ये जो ड्राइंग है इसको कर दो तुम गायब, राइट। तो अब ये इंडिकेटर जब जो बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा, बुद्धि बुद्धि लगा नहीं सकते। क्योंकि जो ड्राइंग है उसको कैसे करना है अगर नहीं पता, उतना बुद्धि नहीं है, तो हमने इसको क्यों बनाया, कैसे काम कर रही है, उतना बुद्धि भी आपको नहीं लगाना चाहिए, सीधी बात। अब लेवल टू लेवल देखो और खेलते रहो आप। अब सो स्मॉल स्विंग 1, कैंडल स्टिक बाय सेल एंड रेंज प्लॉट। अब अगर इधर से उधर जाना है बिना लेवल को काटे, ये अगला आता कैसे है, नहीं, सीधा खुलवा कहा दिए, यहाँ टारगेट कितनी अचीव करवा दिए, फिर वहां कहा बाई मारते हो, वहां बाई नहीं होता है, राइट। ठीक है, जैसे ये बोला है बाई, बाई मार के चुपचाप होल्ड कर भाई, रिस्क 1:1, 1:2, 1:3। कल अगर ये यहाँ कहीं खुलता है तो आपको क्या तकलीफ होगी, कोई तकलीफ ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या देखे, बाई, बाई देख के क्या पीटे, बाई। कहा जा रही है, ऊपर। अगला दिन अगर यहाँ खुलता है तो आपका कौन सा प्रॉब्लम होने वाला है, आप तो ये बोलोगे ना मैंने बाई मारा, भगा और भगा और भगा, जितने भगेगी उतना मजा आएगा, उतना प्रॉफिट बढ़ेंगे, भगा 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 भगा, आप तो मजे में बोलेंगे। तो ये जो बेवकूफ होते हैं, कौन से बेवकूफ होते हैं, ये वाला बेवकूफ होता है गिरीश को डाले बेवकूफ। गिरीश को डाले बेवकूफ। हम सर इंडिकेटर, चार्ट नहीं आ रहा है सर। चार्ट क्लियर है,
चार्ट क्लियर है, मतलब अल्टीमेट ट्रेडर 369 ऑप्शन आ रहा है, वो लोगो आ रहा है, वो आपका चार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए। यहाँ पे तो मैं मेन इस विंडो पे आया तो मेरा इसी को दिखा रहा है। इधर मैं जाऊंगा तो ये दिखाना चाहिए। आप एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन हो जाइए। बाकी लोगों को दिख रहा है मॉनिटर मेरा? यस सर। तो सब ठीक है। आपका नेट का इशू हो रहा है। तो अब ये चीज जो है, हम जो वीडियो बना के डाल रहे थे, जिस वीडियो में ये बेचारा कमेंट मार रहा था, उसको हम उस वीडियो में ही अपन बोल रहे थे कि अगर आपको पता चल भी जाए ना कि इस पॉइंट के नीचे टारगेट पॉइंट क्या है ये, तो वहां पे आप क्या करोगे कांड? यहां से तो घुसने के बाद ये 1, ये 2, देन 3 अचीव होने के बाद वहां आप बुक करोगे, राइट? अल्टीमेट ट्रेडर बुक करेगा। लेकिन ये टारगेट पता हो के कोई क्या करेगा? घुसेगा लेकिन माल को काटेगा ही नहीं। प्रॉफिट बुक भी करना होता है, वो उसको पता तक नहीं है। तो ठीक है, वैसे अब प्राइस तो उल्टा हो गई। लेवल के ऊपर अगला टारगेट तक प्राइस जाएगा तो हम क्या करेंगे? टारगेट आते ही अबे भाग, यहां से दुम दबा के भाग, फिर जो होगा दिख जाएगा, राइट? नहीं तो स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे डाल, सीधी बात है। इधर में स्टॉप लॉस डाल और चुपचाप बैठ। अगर टारगेट 1 हिट होता है, 2 हिट होता है, तो चलो ठीक है, बढ़िया। पैसा कितने लगाए, बदले में क्या चाहिए था, वो आ गई है, तो फिर से भाग। क्यों? बाजार घुमा घुमा के जाएगी। बाजार कैसे जाता है? घुमा घुमा के। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बाजार अचानक आ गई है क्या? नहीं ना, वह आया है घुमा घुमा के, कैसे? ऐसे। और जब वो घुमा रही है तो अच्छी बात, घूमने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। लेकिन ये जो अगला फाड़ रही है, फिर ये कहाँ गई है? यहां से फाड़ा तो अगला दिन खुला कहा? यहाँ। फिर दिन भर उठी तो इसके ऊपर क्यों नहीं उठा? फिर अगला दिन खुलवा दिया, कहा यहाँ। कैसे? फिर ये उठाई कहाँ तक? यही तक। फिर जो रेट में घुसाई उसके बाद खुलवाए कहा? यहाँ। कैसे? तो हमको इंडिकेटर बोल रहा है कि बाबू शर्ट मार, ये लेवल टूट रही है, अब तो मार। टारगेट तेरा नीचे की लेवल है, क्योंकि नीचे कटेगा, नीचे जाएगा तो तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेवल दिख ही रही है। जैसे कि ऊपर का लेवल दिख रहा है, कौन सा चीज अंधे को नहीं दिख रही है? कौन सा चीज किसको नहीं दिख रहा है? अंधे को नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ बैठे अल्टीमेट ट्रेडर को सारी चीज तो दिख रहे हैं। अब ये बेचारा अपने को बोल रहा है बकवास है ये, फंसाता है इंडिकेटर के नाम से। अबे गांडू, तूने कब ज्वाइन करे, कब चिपकाए, कब फॉलो करे, वो बातें बोलो। कि हाँ, इंडिकेटर मेरे पास है, मैंने इसको चिपकाया है, सेल इसने बोला है, मैंने सेल ठोका है, फिर वैसा काम नहीं हुआ है। ये इंडिकेटर फंसवाता है, तब जाके मानेंगे। तब जाके क्या करेंगे? मानेंगे। तुमने साला कभी यूज ही नहीं किए और ज्ञान पेलने चालू कर दिए। क्या समझ के रखे हो बाकी के यूट्यूबर के जैसा? तो हर एक वीडियो में अपन ये नहीं बोलते लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आई एम नॉट यूट्यूबर। मुझे अपना यूट्यूब की चैनल नहीं चलाना है, राइट? मुझे अपने साथ बैठे स्टूडेंट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो अगर फिर से उस कंडीशन पे जाए तो फिर उनको रिवीजन के लिए यही वीडियो यूट्यूब पे डाल देते हैं, ताकि किसी की, अब जैसे ऑफिस में है, क्लास अटेंड नहीं कर पाए, वो सामने फ्री होंगे तो उनको बिठा के अपन गले में दर्द देके यही बात बोलूं क्या? नहीं, रिकॉर्ड मार के यूट्यूब पे डाल देते। जब फ्री हो, सुबह फ्री हो के 4 बजे फ्री हो, 3 भोर के 3 बजे फ्री हो, जब फ्री हो देख लो। सिस्टम है, लगा लो, और हम क्या कर रहे हैं समझ लो। बाकी तो बात स्विंग विंग सारी चीज कर रही है। व्हाट इज दी स्विंग? फिर उठी, फिर रिवर्स इंडक्शन नहीं मारा, मारा। जब गिरी रिवर्स नहीं मारी, मारी। तो हमसे पढ़े हो, हमारा थ्योरी पढ़े हो, वो तो मार रही है।
अगर हमसे हमारी थ्योरी पढ़ चुके हुए हो और वो मार रही है तो हमारे जो ट्रेडर लोग हैं इनकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किनकी है? प्रॉब्लम तो इनकी है। प्रॉब्लम क्यों है? अब वो तो यही जाने, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक ही बात बोल सकते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अब पता नहीं हाथी को देख के कुत्तों को ऐसा भौंकने की बीमारी क्यों होता है। और आप लोग ये बोलेंगे कि आपको ज्वाइन करने के बाद से तकलीफ क्या है, क्योंकि मैं सुनने वाला आप लोगों का। आप बोलेंगे वही सुनेंगे कि प्रॉब्लम है कुछ तो पूछो, कहाँ तकलीफ हो रही है वो बोलो। अब क्योंकि हमने सिस्टम दिए, लगाना क्या है, वो काम कैसे कर रही है, रिस्क रिवार्ड क्या होता है, अगला डायरेक्शन कैसे दिखती है, नीचे सिग्नल क्या होता है, ऊपर उठेगी तो कौन से बटन दबाओगे, और नीचे से कोई बाई दबा के बैठी हुई है, अच्छी बात है, प्रॉफिट में है। सर पीएनएल बन रही है, क्या करूं, मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा क्वांटिटी कितनी की है। अरे बोलेगा 7 क्वांटिटी, तो एक काम करो 5 काटो तो रखो क्योंकि हाथ में आया 5 की प्रॉफिट, उल्टा जाना है नहीं, उसको ताला लगा लो तो जितनी कैपिटल लगी हुई है उससे तो ज्यादा प्रॉफिट में हो, और 2 क्वांटिटी राइट मारो, अगर और मिले तो छप्पड़ फाड़े तो 2 ही काफी होंगे। अगर घूम के और उल्टा नीचे आना चालू करे तो आप तो लूजर बन नहीं सकते। बस पूरा साल के एंड में एक ट्रेडर को एक ही काम करना होता है, पूरा साल के एंड में जनवरी से दिसंबर तक हर महीने में आप विनर रहो, विनर रहो, विनर रहो, और फिर पीएनएल को जाके साल की एंड में चेक कर लेना ब्रोकर से, वो आपको ग्रीन के अलावा कुछ और दिखा नहीं सकता, बाय डिफॉल्ट ग्रीन ही दिखाने उसको पड़ेंगे, राइट, क्योंकि यू आर सिस्टमेटिक ट्रेडर। एंड व्हाट इज सिस्टम? क्या होता है सिस्टम? किस तरीके से ट्रेडिंग को किया जाता है, कैसे टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड को लिया जाता है, उसको जानबूझ के फिर किया जाता है। दिस इज द सिस्टम। समझ में बात आ गया? ना अगर ना मगर ना तगर ना बगर ना इधर ना उधर। मैं अब तक इस साइड की कोई भी ट्रेड को नहीं करा, ये जो साइड की ट्रेडिंग हुई शॉर्ट, मैं उस ट्रेड को नहीं करा, लेकिन ये ट्रेड को मैं अटेंड कर रहा हूं। वाई? ये हो सकता है कि यहां तक जाके फिर फंसा के नीचे आए, तो मैं इस पॉइंट से फिर से बाई साइड की मारूंगा, राइट, और स्विंग में अगर पॉजिटिव दिख गई तो फिर मैं उसको लंबा होल्ड करने वाला हूं, बिकॉज मैं पोजिशनल ट्रेड लेने वाला हूं बाई साइड में लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे पता है ट्रेंड डाउन है, क्या दिख रही है, नीचे बाई बोला है, ऊपर भग रही है, ठीक है। अब मुझे होल्डिंग करने के लिए एक पोर्शन चाहिए अप, देन दूसरा पोर्शन डाउन, और उसके अंदर में मेरी कंडीशन, मेरा जो लॉजिक है वो होगा पॉजिटिव। अगर वो कंडीशन मेरे को मिला तो मैं इसको होल्ड मानने वाला हूं, क्योंकि तब वो पैटर्न नीचे से रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके ऊपर की लेवल को फाड़ देगा। अब कैंडल बने नहीं, दिखे नहीं होंगे, तब जाके समझ में आएंगे, वो गांडुओं की कॉन्सेप्ट है। और हम यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं जिनकी अकल में थोड़ी विश्वास हो और थोड़ा बुद्धि हो, राइट? समझ में आया? हम यहाँ भीड़ गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, क्या भाई अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करके तू जा, आओ हम तुमको करोड़पति बनाएंगे, ऐसा गैदरिंग नहीं कर रहे हैं। हमको चाहिए स्मार्ट पीपल, टैलेंटेड पीपल, और जिनको अभी परेशान हो के थक गए हैं, उनको अभी पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन चाहिए, वैसा लो, और वो भी भीड़ में नहीं होता है। जो उस भीड़ में रहता है दे आर ऑर्डिनरी, उस भीड़ से 2-4 साइड हो जाते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हम
वीडियोस में लाइक करो, शेयर करो, पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, इनको भेजो, उनको भेजो। नहीं बोलते क्यों? बिकॉज ये जो हम कंटेंट बोल रहे हैं, सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये सब लोगों को पता चलना नहीं चाहिए। समझ में आया? अब हम इंडिकेटर से दिखा रहे हैं तो अपने को सेबी भी आके कुछ उखाड़ नहीं सकते। कर सकता है? मैं किसी को टिप्स दे रहा हूँ कि एडवाइस दे रहा हूँ? नो, ना मैं किसी को टिप्स दे रहा हूँ ना एडवाइस दे रहा हूँ, मैं तो रिस्क रिवार्ड दिखा रहा हूँ, वो भी इंडिकेटर से। अगर आप RSI लगाते हो, उस पे से भी आके क्या बोलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो इंडिकेटर है। अगर आप किसी को बोलते हो हाँ बाय कर लो, और फिर आप उसको बोलते हो अब माल काटो, तो तब जाके आप एडवाइस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एडवाइस तो इंडिकेटर मार रही, तो मैं कब एडवाइस कर रहा हूँ? आपको बस इतनी सी इंस्ट्रक्शन है कि लेवल्स दिख रही है, जो जो डिसीजन दे रहा है उसके अनुसार अगर पिटाई कर रहे हो तो पैसा आ रहा है। अगर हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये परफेक्ट है। समझ में बात आ गया? और जब जब बाजार घूम रहा है तब तक आपको घूमते रहना चाहिए। और बाजार जो घूम रहा है कोई छोटा मोटा घूम नहीं रहा है। बाजार के अंदर अगर ये इस पॉइंट पे गुटर 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 मारा है, तो बाजार ने पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे गुटर 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 मारा है। बाजार अगर वहां से टारगेट नीचे की दिया है, तो वहां से बाजार टारगेट नीचे का ही दिया है, राइट? अब यहाँ गुटर गुटर मारा है, लेकिन यहाँ पे गुटर गुटर नहीं मारा। क्यों नहीं मारा वो समझाओ। क्योंकि यहाँ पे गुटर गुटर करके इस मूव को फिनिश कर दिया गया हुआ है, लेकिन इस जगह पे ये ब्रेक डाउन मार के गुटर गुटर यहाँ करा है। क्यों? ऐसा क्यों? अब यहाँ पे होता है तो ये तोड़ने के बाद यहाँ उसकी एक स्टेप डाउन, यहाँ से जो बॉक्स बनता है उसका एक स्टेप डाउन पे जाके फिर गुटुर गुटुर होता है। कैसे? अब ये ऊपर उठ रही है तो जो भी बाई देख के बैठे हुए हैं उनकी लॉस हो ही नहीं सकता। क्या समझे? क्योंकि जब मैंने बनाया, मेरे समझ में कुछ चीज है जिसको सोच समझ के मैंने बनाया। क्या बनाया कि मैं ऐसा सेटअप खड़ा करूंगा जो मुझे कभी लॉस नहीं देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरे बाद मेरे बेटा अगर बैठेगा वो भी कमाएगा। दूसरा पॉइंट, टीचर बनेंगे। माइक म्यूट, माइक म्यूट। अरे किसका माइक है? म्यूट कर दीजिए। मैं कभी टीचर बनूंगा मुझे पता नहीं था। यूट्यूब पे जाके वीडियोस डाल रहे थे इसलिए शुरू से कि हमारे समझ में जो आ रहा है वो चीज यूट्यूब पे कोई कहीं पर भी नहीं बोल रहा है, राइट? और हम जितना सही सही समझ रहे हैं, बाजार वैसे वैसे अगर चल रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है। सबकी अपनी अपनी मनगढ़ंत स्टोरी यूट्यूब पे लोग चला रहे हैं, और ज्यादातर लोग उसी चीज को देख के क्या कर रहे हैं? टेढ़ मार के लॉस खा रहे हैं, और उनके समझ में सही चीज नहीं आ रहा है। कोई बोलता है ये इंडिकेटर डालो, कोई बोलता है वो डालो, ये डालो, वो डालो। वो सारे कार्यक्रम हम खुद निपटा के फिर इस लेवल तक पहुंचे। क्योंकि कोई भी ट्रेडर शुरू से जो करता है हम भी वही करें। फोकट की मिलेगा, यूट्यूब की देखेंगे, करोड़पति बनेंगे, ट्रेडर बनेंगे, पैसा डालेंगे। यूट्यूबर बोला हमने ट्विटर, पैसा आया, वाह 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 वाह। वैसा कभी रियलिटी में हुआ? कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। 2 दिन आए तो तीसरे दिन पूरा गई। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पर्टिकुलर दिस इज टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड, ये प्राइस की रेंज, एक ही दिन में एक ही कैंडल इतना नीचे कैसे, राइट? एक ही दिन के बाद ये यहाँ तक कैसे, राइट? उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्शन है वो रिवर्स एक्शन, एनगल्फिंग पैटर्न,
कैसे, और जब भी एंगल्फिंग हुई है तब भी वो नीचे कैसे गई, राइट। क्योंकि अगर यहाँ एंगल्फिंग मारा तो यहाँ क्या मारा, एंगल्फिंग मारा। बिना एंगल्फिंग करे वो नीचे जा नहीं सकता, और नीचे जाता है और टारगेट आपको दिखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप आधा अधूरा कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेडिंग करने नहीं बैठ सकते। तो हम लोगों को ये समझना है, मैं तो बहुत पहले समझ चुका था कि ऐसा सिस्टम खड़ा करना है जो कि हमको लॉस ना दे, बाकी किसी और के पास होगा और वो हमारे साथ हमारे जैसे बैठेंगे उसको लॉस नहीं देगा। लेकिन जब हम लोग चलेंगे हाथी के जैसा, कुछ कुत्ते जरूर होंगे जो कि भौंकेंगे, राइट। उनको आप चुप नहीं करा सकते, क्योंकि ये हमारे सेटअप देखेंगे, बाल की खाल खींचने की कोशिश करेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगला जो प्राइस की डायरेक्शन होगा या प्राइस रिवर्स मार के उल्टा जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, इन गधों को उसका थ्योरिटिकल कोई आइडिया तक नहीं है। क्या नहीं है, थ्योरिटिकल उनकी कोई आइडिया कुछ नहीं है। वो तो गांडू है, एक दिन ट्रेडिंग होता है, वो एक दिन देख के एक दिन के ऊपर सोच विचार करते हैं, फिर अगला दिन ट्रेड होता है, अगला देख के फिर सोच विचार करते हैं, गांडू के जैसा। अब ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग की तो क्या महिमा है उनको पता नहीं है, बताने वाले हम नहीं हैं। अब हम कुछ और करने वाले हैं, पर्टिकुलर ये पॉइंट से हम ये पॉइंट तक लेंगे, राइट, यहां तक लेंगे। अब इसकी जो थिकनेस है इसको कर देंगे 4, और फिर हम कुछ और करने वाले हैं, इस पॉइंट से लेंगे इस पॉइंट तक एक लाइन खींच देंगे, राइट। अब ये जो चीज है इसको हम बंद कर देंगे। अब आप बोलिए हमने जो किए क्या किए, हमने जो किए वो क्या किए। मैं अभी भी बाई साइड में मस्त बैठा हूं, क्योंकि घूमने के लिए क्या चाहिए, इसको घूमने के लिए जो चीज चाहिए इसने अभी तक वो करा नहीं है। अगर हम स्मॉल स्विंग 1 को बंद कर देते हैं, लाइन चार्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो घूमता है, राइट। प्राइस अगर घूमेगा तो हमको पर्टिकुलर ये जगह पे नजर डालना है, यहां से यहां तक। इसको हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि इसके नीचे वो जाएगा नहीं, तो हमको उसकी नीचे की लेवल की जरूरत नहीं है, यहां तक। तो जहां तक है उसको जाना वो है हमको देखना, तो उतना है हम लगा के रखे। तो अब आप बोलिए बाजार जब घूमी है इस तरीके से, ये ग्रीन कैंडल में थोड़े ना घुमा है, नहीं घुमा है। ये जब ऊपर उठ रही थी उस दिन घुमा है, थोड़े ना घुमा, घुमा उसके अगले दिन है। तो ये आज ग्रीन में कैसे घूम सकता है, घूमेगा तो अगला दिन। तो 3:15 पे मैं अगर काट के निकल जाऊंगा, कौन सी मेरी लॉस हो जाएगी, लॉस नहीं होने वाला। कोई ऐसा लॉजिक है ही नहीं कि कोई पागल आके अपनी मनगढ़ंत घुसा दे और अपने को चुपचाप वो मानना पड़े। ऐसा कोई पागल आएगा अभी तो लात मारेंगे और बोलेंगे जा यहां से भग, तेरे जैसे बहुत पागल है उनकी टीम पे चला जा। अल्टीमेट ट्रेडर अलग है, इनसे पंगा वंगा कुछ लेना नहीं चाहिए। क्या समझ में आ रही है। अब ये अगर घूमेगा तो कहाँ आने की कोशिश करेगा, ट्रेंड लाइन पे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि पीछे में ये ट्रेंड लाइन है, तो उसकी उल्टा ट्रेंड लाइन ये है। अब जब पीछे में ये यहां से इसको फाड़ा तो सीधा यहां तक मारा, लेकिन ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं गया, तो कहाँ गया, वो नीचे आ गई। कहाँ गई, वो नीचे आ गई। अब सवाल होता है किसके नीचे गई, जिस पॉइंट से उठा था उस पॉइंट के नीचे गई, राइट। अब कितनी नीचे गई, अगर इस पॉइंट से वो उठी हुई है
और उसी को काट के वो नीचे गया तो कितना नीचे गया, अब चेक करके देखो जितना ऊपर वो गया था क्या वो उतना नीचे आया है? अगर आया है तो ये आपका मिडिल पॉइंट है। तो अब ये क्या कोशिश करेगा, ये जो उठा रहा है चाहे डायरेक्ट उठाए तो टारगेट इसको लेने की कोशिश करेगा, घुमा के फिर अगर उठाए तब भी इसको लेने की कोशिश करेगा। अब उसके अंदर में हमको मेंटल क्या होना है, लोग तो कैंडल रेड देख के बेरिश बन जाते हैं, ग्रीन देख के बुलिश हो जाते हैं, वो तो टेक्निकल चल रही है कि जैसा कैंडल वैसा सोच, जैसा कैंडल वैसा सोच, राइट, दैट इज टेक्निकल। बट हम बोल रहे हैं कि कैंडल कुछ भी हो, हमें हमारे सोच क्या रखनी चाहिए, दैट इज नॉट टेक्निकल, इट इज साइकोलॉजिकल। तो टेक्निकल और साइकोलॉजिकल में यही फर्क होता है कि टेक्निकल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ओपन हुआ हाई मारा स्विंग हाई हायर हाई लोअर हाई फलाना डंगाना, फिर करते करते उलझ गई। और क्या कर रहा है क्यों कर रहा है पूछो तो आंसर नहीं है, टेक्निकल पर रही है। और हम बोल क्या रहे, साइकोलॉजिकल नॉट टेक्निकल, मतलब हमारा पढ़ाना ही हटके है। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, तो अब क्या समझ आ रही है, अगर इस पॉइंट से ये गिरी है तो उसकी उल्टा मूव लगा के रखे हैं। अब अगर ये इस पॉइंट से गिरा है तो इस पॉइंट से वो मूव भी खींच के रखेंगे। कैसे खींचोगे, अब हम बोल रहे हैं खींच के दिखाओ, कैसे खींचोगे? आप में से कोई बोल सकता है खींचना है उसको कैसे खींचना है? हम खींच देते हैं, जैसे कि इसको खींचा वैसे ही खींचना है, इस पॉइंट को लेना है, यहां तक रखना है, समझ में बात आ गया? तो नीचे जिस पॉइंट से खींचना है वहां पे सीधी चले जाओ और यहां तक लाइन लगा लो, देखो खींचा हुआ आ गया है। इतनी सी अकल लगाने का होता है। अब बन गई एग्जैक्ट बनी है। क्या बना है? एग्जैक्ट। कौन सा चीज दिख रही है, कौन सा चीज दिख रहा है? अगर अब हम रेंज को बंद कर देते हैं तो क्या कर देंगे, रेंज प्लॉट बंद कर देंगे। अपने दिमाग के साथ जितना खेलोगे उतना ज्यादा चालाक बनोगे। कोई लल्लू चालाक क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि वो अपने दिमाग के साथ खेलता ही नहीं है। तो चालाक कैसे बन सकता है, वो तो लल्लू है, दिमाग के साथ खेलना उसे आता ही नहीं है। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्टिवेट कर देंगे। क्या एक्टिवेट कर दिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमारे सामने सिनारियो क्या बन रही है, फाइनली हमारे सामने सिनारियो बन रहा है ये एक लाइन, थिकनेस 3 पे है, 4 पे सेट कर देते हैं, बन गया। पर्टिकुलर पिन पॉइंट, डंके की चोट, कहा है डंका और कहा है डंके की चोट, पिन पॉइंट पर्टिकुलर, ये डंका यहाँ है और डंके की चोट भी यही है। अब कोई इंसान पैदा हुआ नहीं कि अपने को कुछ उल्टा पुल्टा इधर उधर अगर मगर काटने वाला, वैसा कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ही डंका और डंके की चोट। इफ दिस इज डायमंड, अगर ये डायमंड है तो ये डायमंड की क्या है, डायमंड देखे हो कि नहीं, ऐसा। तो डायमंड का ये क्या है, पिन पॉइंट, राइट। तो ये चीज क्या बनी है, पिन पॉइंट। तो डंके की चोट। अब कोई माइका लाल आके अपने को बोलेगा कि नहीं तुम उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी बोलती बंद नहीं कर सकते, बल्कि हम ये देख सकते हैं कि ये साला गांडू है, कभी स्कूल स्कूल गया नहीं, साइंस वाइंस पढ़े नहीं, पागल के जैसा हमको नीचा दिखाने के लिए खुद अनाप शनाप बके जा रहा है। और ये बकने से
इसको मिल क्या रहा है, मतलब ये जन कल्याण के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं ये हमको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। तो तू कितना जानता है वो दिखा दे, तो बदले में यही पाओगे साले को ठेंगा पता है, राइट। सेमलेस इंसान, लज्जाहीन व्यक्ति, धरती में बोझ, ना किसी की कल्याण करता है, ना खुद की करता है, ना करने देता है। ये उस टाइप के लोग हैं दुनिया में। तो चलो हमें उससे कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, हम जो कर रहे हैं हम वही कार्ड करेंगे, राइट। तो इसको हमने वहां से खींचे। अब खींचने के बाद हमने ये काला लाइन ग्रीन लाइन नहीं खींचे, इंडिकेटर के अंदर जाएंगे, सेटिंग टोटल डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, बार बार 0 पे सेट कर देंगे, क्योंकि चलाना हमें हमारी बुद्धि है, इंडिकेटर नहीं, राइट। चलाना क्या है हमें, हमारी इंडिकेटर नहीं बुद्धि। इंडिकेटर हमें बटन दबाना बुद्धि की खेल है। अब जब इस पॉइंट से बाजार नीचे आया है, इस पॉइंट से क्या किया है, बाजार नीचे आया है, फिर उठा दिया है, फिर नीचे आया, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर नीचे आया, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर गटका, फिर उठाया, फिर पटका। तो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस, देन यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। नहीं बना, बना है या नहीं बना है, अब बोलिए। बना है। रेजिस्टेंस बना है। तो हमने क्या बोले, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, इंडिकेटर को डिफॉल्ट रीसेट सेट करो। अब वहां पे अगर रेजिस्टेंस बना है तो बार बार बाजार ने कार्यक्रम मारे हुए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में अपने को सपोर्ट नहीं चाहिए, ओनली रेजिस्टेंस चाहिए, राइट, ओनली रेजिस्टेंस। अब ड्राइंग को भी हाइड मारते हैं, जब जरूरत पड़ेगा एक्टिवेट कर लेंगे। और सवाल ये होता है, जब बाजार ऊपर जाता है, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, फिर नीचे लेके आया, तो ये इस पॉइंट के नीचे क्यों नहीं गया, फिर जो क्रॉस मारा इसने, पहले रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, फिर अगला रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, इससे इसकी बुलिश डायरेक्शन बनी हुई है। लेकिन जब बाजार नीचे आया, ऊपर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, ये इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। अब ये क्वेश्चन की उत्तर हम मांगेंगे किनसे, किसी ना किसी से तो पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, किनसे, ऐसे वाले गांडू से पूछने का होता है। कहा गया वे गांडू, आ जाओ। ऐसे वाले गांडू से पूछना होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो तब ये गांडू फिर से यही बोलता है कि ये बकवास वाला चीज है, बकवास वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आपको वास्तव में ये नहीं पता कि वास्तव में ये आखिर ट्रेडर है भी या नहीं, राइट। अगर ट्रेडर होगा, ट्रेडर की लक्षण क्या क्या होते हैं, ट्रेडर ट्रेडिंग के अंदर घुसता है, उसकी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जब भी डालता है हिट हो जाता है, तो वो उसकी तकलीफ होता है कि सब जब डालता हूं ना हिट होता है। तो एक प्रॉब्लम, सर मैं जो करता हूं उल्टा ट्रेड पड़ती है, दूसरा प्रॉब्लम। फिर सर मैं टारगेट समझ नहीं पाता, तीसरा प्रॉब्लम। लेकिन इसकी प्रॉब्लम वो सारे नहीं है, ये बकवास है, ये फंसाता है इंडिकेटर के नाम से। तो इसकी प्रॉब्लम किसके ऊपर हुई ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, इसको एलर्जी इंडिकेटर के नाम से फंसाया जा रहा है। तो इंडिकेटर को समझते कितने हो, जब ये चीज यहां हुआ है कि नीचे गई ऊपर उठी, ये इधर जगह छोड़ के रखा है, छोड़ के रखा है, फिर नीचे अगला घुसाई, तो इस बार भी ना ये नीचे गिरा के उठा के जगह छोड़ के रखा है, छोड़ा है इधर तो इधर भी छोड़ा है, फिर अगला घुसाई है तो अगला घुसाई है। और ये क्या बोलता है, इंडिकेटर के नाम से फंसा रहा है। कौन फंस रहा है, अंधा ही फंस जाएगा, जिसके पास आंखें हैं नहीं वो फंस जाएगा, और जिनके पास आंखें हैं उनकी दिमाग की बत्ती जल जाएंगे।
क्या नहीं, सच में यही है? क्या है? ओनली रेजिस्टेंस। जब बाजार रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट मार रहा है तो उसको जाना कहाँ होता है? ऊपर। राइट। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मारा तो कहाँ गया? ऊपर। ऊपर कितने कैंडल गए और कितने में नीचे आए? नीचे में उससे पीछे से कहाँ से जा रही थी, उसके नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि उससे पहले घुमा दिए। तो आपको स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रहा है तो ओनली रेजिस्टेंस डाल के रखा करो। अब यहां तक तो इंडिकेटर ने मार्क कर लिए, लेकिन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, और कहा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। वो इंडिकेटर ने मार्क नहीं किया। राइट। इंडिकेटर वहां मार्क किया है नहीं, तो हम जो बोल रहे हैं वहां है, इंडिकेटर ने मार्क नहीं किया। तो इसका क्या मतलब बनता है कि हम इंडिकेटर भरोसे बैठे हैं? पहले ये समझाओ कि हम आपको क्या बोल रहे हैं कि इंडिकेटर भरोसे बैठ के ट्रेडिंग मारो। हमने कभी आपको ये नहीं बोला कि नहीं। इंडिकेटर चिपकाओ, इंडिकेटर भरोसे ट्रेडर बनो। हम बोल रहे हैं सीखो। सीखने का अपना अलग मजा और अलग नशा होता है सीखने का। क्या वहां है लेकिन मार्क नहीं करा। कौन मार्क करेगा? वहां पे मार्क कौन करेगा? ट्रेडर करेगा। कोई इंडिकेटर करे तो बेटर, ना करे तो बेटर, बट ट्रेडर वो जरूर मार्क करेगा। राइट। मार्क करो। तो ये लाइन को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद बाजार के पास रेजिस्टेंस है कहाँ कहाँ? जहां जहां पे बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है वहां वहां पे बाजार घुमाई है, और घूमने के लिए लाइन चार्ट चाहिए। क्या चाहिए? लाइन चार्ट चाहिए। लाइन। तो अब मजा आएगा। अब जैसे हमने लाइन चार्ट मारे, हमको एक जगह छूटी हुई है हमारे हाथ से, दैट इज ये पॉइंट, उस पे हमने लाइन नहीं मारे। अभी आप मेरे को बताओ कौन सा रेजिस्टेंस को फाड़ के बाजार ऊपर जाने की कोशिश किया था? बाजार को अगर ऊपर जाना होता है तो बाजार क्या करता है? ये रेजिस्टेंस को फाड़ के चली गई। उससे पहले रेजिस्टेंस फाड़ा चला गया, रेजिस्टेंस फाड़ा निकल गई। राइट। लेकिन इस बार तो भर भर के रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट 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 मारे जा रही है। अभी इसको घूमने का है इस दिन, तो ये आज के दिन घूम ही नहीं सकता क्योंकि घूमता तो रेड में है, और आज तो दिख रही है ग्रीन। तो क्यों काटू? मैं बाई मार के मस्त बैठा हुआ हूँ, और काटना ही है तो 1 घंटा 15 मिनट हाथ में और है। घड़ी देख के बोल रहे हैं अभी 2 बज रही है, 3 बज के 15 मिनट में बाजार बंद हो जाएगी। 1 घंटा 15 मिनट हाथ में और है। अब किसी बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा है कि 3 बज के 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट हाथ में और है, एग्जैक्ट कैसे बोल रहे हैं? गणित मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के दौरान ही समझ में आ रही है व्हाट इज दिस स्विंग। 30 पॉइंट्स तो उठी, वहां तक उठी, फिर यहाँ तक लाई, तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं गया? चलो अगला कुछ कैंडल को हम मौका देते, ले बेटा तू उठ 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 उठ, काट 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 काट। लेकिन ये बोलता नहीं। तो मतलब क्या निकालोगे उसकी? हम बोल रहे उठ उठ उठ, मौका देते उठ उठ उठ, ये बोलता है नहीं, तो क्या करोगे? समझे क्या नहीं समझे? जब बुद्धि लगाओगे तो अपनी जी। दिमाग ऐसे ही खुलेगी। और ऐसे वाले गांडुओं की संगत में जाओगे तो एक बैड लैंग्वेज अपने को मानना पड़ता है कि ऐसे वाले गांडुओं के संगत में जाओगे तो गांड फट जाएगी। तो आप फैसला करो कि दुनिया में अच्छे इंसान की संगत के साथ चलना चाहिए कि गांडुओं की, क्योंकि मिलेंगे ये आपको भर भर के हर एक जगह पे, हर एक मोड़ पे मिल जाएंगे। ना आपको कोई मदद करेगा, ना कोई हेल्प करेगा। 500 रुपया उधार मांगो ना देगा, ना सही रास्ता आपको दिखाएगा। राइट। तो किस काम के है? ऐसे इंसान किसी काम का होता है? ये इंसान किसी काम के नहीं होते हैं। क्या आपको ना सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा, आके आपकी जो परेशानी है उस परेशानी के ऊपर डबल परेशानी थोप देगा।
तब आपका मन करेगा साले को गोली मार देते समझे? तो ऐसा होता है, लेकिन हमने सिस्टम खड़ा किए, सिस्टम को सिस्टमेटिक समझाने के लिए खड़ा करे। अब जब बाजार के पास इस तरीके से रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, राइट, कलर कर देते हैं पिंक, क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, देन बाजार नीचे आया, यहाँ रेजिस्टेंस, राइट। अब जब बिना रेजिस्टेंस को फाड़े वो ऊपर कैसी जाता है, नॉर्मली ग्रीन बन के ट्रेड करके काट के जाता है, वो समझ आता है। लेकिन यहाँ क्लोजिंग मारे और यहाँ ओपनिंग मारे, ये भाई क्या तरीका है? अब ये डिस्कस करो कि वो कौन सी तरीका है कि यहाँ क्लोजिंग मारे, रेजिस्टेंस दिख रही है, तुम इसको ट्रेडिंग करके काट के जाओ, जैसे कि नॉर्मल बार बार यहाँ पे तुम ट्रेड करके काट के गए हो, यहाँ पे ट्रेड मार के काट के गए हो, वैसे जाओ। लेकिन वैसा नहीं, इधर क्लोज और इधर ओपनिंग। क्या हुई थी, क्या हुआ? अगर कोई यहाँ स्टॉप लॉस डाल के रखा, हिट, कोई अगर यहाँ स्टॉप लॉस डाल के रखा, उसकी हिट, यहां तक लेके आए, तो स्टॉप लॉस इसके यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ कोई स्टॉप लॉस डालता, साला एक शेडो मारता, जस्ट स्टॉप लॉस उसके ऊपर की रेंज में थी। हाँ समझे? अगर रेंज नहीं डालोगे तो स्टॉप लॉस कौन सी रेंज पे मार के बैठा है वो कैसे पता करोगे? वो तो अकल के अंदर घुसने वाला होगा नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल, उस लेवल के कौन सी नंबर है जहां पे स्टॉप लॉस गाड़ के बैठे हुए हैं? डालोगे नहीं तो पता चलेगा कैसे? और दुनिया में अब मैं वीडियोस डालता हूं तो लोग मुझे यूट्यूबर समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? यूट्यूबर के बाकी के यूट्यूबर के जैसा ये भी है। अब गांडू, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी लाइक, नहीं चाहिए सब्सक्राइब, नहीं चाहिए तुम्हारा व्यू, तुम करो ना करो उससे हमको कोई फर्क बड़क कुछ नहीं पड़ता है। हम अपने धुन में मस्त है, हमें किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम जानते हैं उतना बना चुके हैं, और बना के सिर्फ रखे नहीं, समझा भी रहे हो, दिखा भी रहे हैं। राइट, समझ में आ रहा है? तो एक्टिव कर लेते हैं, ये बनी हुई है, आपको खींचने बीचने लगाने करने की जरूरत नहीं है। अब ये समझ में आ जाएगा कि अगला अगर ये स्विंग लेने जाएगा, क्या करने जाएगा? इस पॉइंट से तो उठा रही है, जहां से घूमेगी वहां पे अपने को एक रेड लाइन डालना पड़ेगा। अगर वो उस रेड लाइन को तोड़ रहा है तो वो अगला इस रेड लाइन तक जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ये अगर इस तरीके से चलता है तो अब पीछे जाओ, पीछे करके आके देख लो। हम जो बोल रहे हैं वो अगर ऐसे समझ में आ गई मंगल, अगर वैसे समझ में नहीं आया तो डबल मंगल, क्योंकि पीछे जाओ करके देख लो। ये करा क्या है, पहले तो उठी, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस को फाड़ा, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस को काटा, फिर पीछे से जितने भी रेजिस्टेंस थे सब खा गए। राइट, तो ठीक वैसे ये एक रेजिस्टेंस से नीचे आती है, फिर अगला तक जाती है, फिर नीचे आती है, फिर सबको फाड़ देती है। तो अभी इन सारे रेजिस्टेंस को फाड़ेगा तो एक ऊपर जाएगी, थोड़ी नीचे आएगी, रेजिस्टेंस नजर आएगी, उसको वो फाड़ेगी, फाड़ के नीचे आएगी, फिर वो सबको खा जाएगी। और वो जब ऐसे चलेगा, उस चलने की नाम क्या है? वो जो ऐसे चल के जाएगा उसका नाम क्या है? वो वेब है, इलियड की वेब है, गांडू हो तुम। दड़बस बॉक्स की दड़बस बॉक्स है, गांडू हो तुम। फिर WD ज्ञान है तो डबल गांडू हो तुम। क्या हो, कौन सी चीज पढ़ोगे तुम इस चलने को समझोगे हैं? और वैसा पाठ पढ़ाने वाला कौन है और कितने हैं? भेजो मेरे को, नाम भेजो, नंबर भेजो, वीडियोस भेजो, चैनल भेजो, सारे चीज भेजो कितना है? एक अभी ढंग का नहीं मिलेगा। राइट, तो हम बाई मार के अभी भी मस्त
क्योंकि हमको पता है कि ये घूमने के लिए कल चाहिए, आज नहीं। ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है, डंके की चोट पे है, पिन पॉइंट से उठ रही है। वहां पे अगर मगर टगर फगर इधर उधर ऐसे वैसे क्यों करूं? करने के कारण बता दो, क्यों करूं? आई हैव नो प्रॉब्लम, बट किसी को है प्रॉब्लम, तो तुम मरो, प्रॉब्लम लेके मरो। अब जस्ट ऑपोजिट लगा लेते हैं, तो रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को समझोगे, रेजिस्टेंस में मास्टरिंग लेंगे तो रन ओनली रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट पे मास्टरिंग कर लो, फिर जब समझ में आएगा फिर दिमाग खराब हो जाएगा। जब ये इस पॉइंट से उठ के उस पॉइंट तक गया, तब इधर कोई बाई मारा होगा, उसकी पूंजी बच गई। लेकिन इधर में कोई बाई मार रहा है और इसको उठा रहा है, तो उसने स्टॉप लॉस मेंटेन करा, प्रीवियस लाइन पे स्टॉप लॉस मेंटेन करा। फिर जैसे इधर पे कोई बाई मार के पूंगी बच गई, ठीक उसी तरीके से कोई गधा मिला होगा इधर बाई मारने वाला, उसकी बच गई हुई होंगी पूंगी, क्योंकि स्टॉप लॉस ये अगली बार इस लाइन पे डाल रहा है। अब बाजार में आप बायर बन के काम करोगे कि सेलर बन के काम करोगे? पहले तो ये निपटाओ कि कब बायर बनना चाहिए, कब सेलर बनना चाहिए, कब बाइंग स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, कब सेलिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। अगर हम बोलेंगे काला कलर के बाद से सेलिंग स्ट्रेटेजी ओनली फॉलो करो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। काला बाई दिखने के बाद ओनली बाइंग स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तो प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि आपको देखना क्या है, काला कलर का सेल बोलेगा तो सेलिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करो, काला कलर की बाई बोली है तो बाइंग स्ट्रेटेजी फॉलो करो, प्रॉब्लम सॉल्व। कब करना है यही बोल रहे हैं, उसके बाद क्या करना है वो बोल रहे हैं। अब यहाँ से ये भगा रही है, मस्त भग रही है, हमको पता है क्यों भागेगा, क्योंकि पीछे कहीं पे भी आप स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग टर्म बुलिश, निफ्टी तो 30,000 जाएगी, निफ्टी तो 40,000 जाएगी बोल कर बैठे हुए थे ना, तुम्हारी पूरा से मेंटेलिटी को मार्केट घुमा चुकी है, साइकोलॉजी हिला चुकी है, अब तुम हिल चुके हुए हो साइकोलॉजिकल। अब जाएगी, यहां से जाएगी, अब बना बना के जाएगा, भगा भगा के जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हम जो बोल रहे हैं वो कोई कैंडल फैंडल पैंडल ये वो नहीं है। हम जो बोल रहे हैं हमारी खोपड़ी बाजार की खोपड़ी से उल्टा चलता है, और उस उल्टा खोपड़ी को हम कैसे दिखाते हैं, हम इस तरीके से उसको राउंडिंग शेप में दिखाते हैं कि बाबू तुम्हारी खोपड़ी में इधर बुलिश आ गई, तुम उस साइड सोचने लगे, वो साइड नहीं जाएगा, हम तुम्हारी खोपड़ी की अगेंस्ट जाएंगे ना, हम ही जीतेंगे। समझ में बात आ गया? तो तब जाके हम बनते हैं 369 उल्टा खोपड़ी वाले। तो कोई भाई मार के बैठा है मेरे साथ, मजे में है, स्पाइंड से कब गिर रही है, वो तो गिर ही नहीं रहा है, गिर रहा है। अब मजेदार चीज और एक देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, इसकी ब्रेकडाउन मारी, नीचे गया, उसी सपोर्ट तक आया, राइट, फिर ब्रेकडाउन मारा, सपोर्ट लिया, उसी सपोर्ट तक आ रही है, राइट। कैसे कैसे कैसे? अब ये जो है सपोर्ट ब्रेकडाउन मारा, मार के इसको भी उठना यहां तक चाहिए था, यहां तक, लेकिन मूव क्या होते बड़े, पब्लिक की खोपड़ी में समझ में बात आ जाती, इसलिए 3 कैंडल में घुमा दी। लेकिन अभी ये टॉप, वो क्या है, वो टॉप, लेकिन ये अभी टॉप नहीं है, ये अभी है बॉटम। तो ये अब बॉटम से अपना ये जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वहां तक लेके जा रही है। लेकिन जैसे टॉप में था, टॉप में एक बार फाड़ के वो रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं। जैसे ही सपोर्ट टूटी, फिर हम देख रहे हैं, फिर से सपोर्ट टूटी, फिर से देख रहे हैं, सपोर्ट को ब्रेक डाउन मारी, ले भाई बाजार बायर का है ही नहीं, बाजार किसी एक का एक समय में होता है, बाजार 10 का 20 का एक साथ थोड़े ना होता है। अब ऐसे वाले पागल मिले तो अनाप शनाप बके,
उन पागलों को इग्नोर करना होता है। और पूछो कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो किसी को धोने के चक्कर में अपन बहुत अच्छे अच्छे चीज, बहुत सारे चीज ऐसे फोकट में बोलते हैं, बोलने का फायदा भी नहीं होता है। पता क्यों? कौन सी लाइन एक्सटेंड होके पीछे से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, उसको स्टॉप करा गया कि नहीं करा गया, उस जगह की मतलब क्या है, हमने अभी तक वो सारे चीज तक तो पहुंचे ही नहीं। तो ये भी ज्ञान कहीं ना कहीं आधा ज्ञान हो जाता है। दूसरा एक इंडिकेटर चिपका लो, माई स्क्रिप्ट 369 पावर, बस देखो वहां बाई बोला है या नहीं। जब भी आया है बाई मारे हो और होल्ड किए हो और फिर पैसा मिला नहीं है, ऐसा होता है कभी? अगर यहाँ आया है, बाई मारे हो, होल्ड किए हो और पैसा मिला नहीं, ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले कहा बोला, यहाँ बाई बोला है, बाई मारे हो, होल्ड किए हो, थोड़ी सी नीचे गई है, फिर होल्ड रखे हो, पैसा मिला नहीं, ऐसा हुआ नहीं। कितनी बार यहाँ बोला है, बाई मारे हो और होल्ड करे हो और पैसा मिला नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इस बार भी बोल रही है बाई, बाई रखे हो, होल्ड करोगे और पैसा मिलेगा नहीं, इस बार भी होगा ही नहीं। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और बेवकूफों को कितना ही दिखा के घोल बना के चटनी बना के खिला दो पिला दो, तब भी गांडुओं की अकल ठिकाने पे नहीं आता है, क्योंकि पैदा ही तो मंदबुद्धि के साथ हुई है। उनकी अकल है ना उसके घुटने के नीचे, तो उनको समझाने का नहीं है। बाकी मोबाइल नंबर दिख रही है, जिनको ज्वाइन करना था वो ज्वाइन हो गए हैं, ये तो दिख रही है। जिनको ज्वाइन करना था ज्वाइन कर चुके हैं। हम तो समझा रहे हैं डल डाल की दिखा दिखा की, राइट? तो इंडिकेटर जिनके पास है उनकी टेंशन कुछ होंगे नहीं, क्योंकि डाल के देख लेंगे क्या बोला है। अगला टारगेट क्या है? हिम्मत है तो लंबा राइड मारेंगे, हिम्मत नहीं है तो छोटा मोटा खा के भग जाएंगे। क्या करेंगे? हिम्मत है तो बड़ा खाएंगे, हिम्मत नहीं है छोटा मोटा खाएंगे। वो उनकी पर्सनल फॉल्ट। हिम्मत कितनी तुम्हारे अंदर, पेशेंस कितना, हिम्मत कितना, तुम्हारा प्रॉब्लम है वो। और एक बार छोटा मोटा कैपिटल डाल के भूल सकते हो तो बड़ा जैकपॉट लूट सकते हो। तो उसके लिए तुमको भूलने की बीमारी चाहिए होगा। फिर जब मैंने 500 रुपया डाल के छोड़ दिए, अभी मेरा पैसा का क्या हो रही है मुझे पता नहीं, मैं तो भूल ही चुका था। फिर आके घूर के देखोगे तब वो बड़ा पैसा दे रहा है। जानबूझ के करने जाओगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माइंड जो है वो छोटा देख के बहुत उछलता है। 2000 की प्रॉफिट आया, रखू कि काटू, ऐसा करता है। और डाल के छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं। फिर देखोगे 2-3 स्विंग लग चुकी है, बाजार कहीं और आ चुकी है, आपने देखे ही नहीं। देख के उखाड़ने की कोशिश करते हो, वैसे होता नहीं। ये सारे लॉजिक्स डिजाइन है, स्टेप बाय स्टेप डिजाइन है। और कैसे उनको तोड़ा जाता है, वो कैसे बने, कैसे तोड़ा जाएगा, किस प्रोटोकॉल से फॉलो करने से वो आपके अंदर में आए, और उस प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, समझ जाओगे अपने आप भग जाएगी। डर नहीं लगता, कुछ नहीं होता। राइट? समझ में आया? बोलिए समझ में आया? उसके लिए 14 प्रोटोकॉल है, जिसको हम बोलते हैं अपनी 14 थ्योरी। ये 14 थ्योरी पढ़ोगे तो वो प्रोटोकॉल आपको प्रोसीड्यूर, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोटोकॉल पे वो आगे कंटिन्यू करता है, जिससे कि आपकी दिमाग ठिकाने पे आती है, आप उल्टा पुल्टा कांड करना बंद करते हो, सही चीजों पे आना स्टार्ट करते हो, और जो भी उल्टा पुल्टा कार्यक्रम थे वो हौले हौले से बंद होती है। तो उसको हम बोलते हैं 14 थ्योरेटिकल। वो किसी इंडिकेटर का नाम नहीं है, और वो किसी इंडिकेटर में है ही नहीं। तो होंगे कैसे? जब आपको बदलना अपनी दिमाग की साइकोलॉजी है, वहां इंडिकेटर बदल बदल के क्या कर रहे हो? बदलना क्या है? आपकी सोचने की पैटर्न, थिंक प्रोसेस,
उसको चेंज करना चाहिए। अब बदल क्या रहे हो, ये वाला इंडिकेटर छोड़ के वो वाला इंडिकेटर लगा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहीं और, बदल रहे हो कुछ और। नहीं होगा, जो चीज में तकलीफ उसको बदलो। तो चलो खत्म करते हैं, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। क्लियर?